नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। व्रतों की महिमा इस श्रृंखला में हमारा अभी विषय जो चल रहा है वो है आध्यात्मिक और धार्मिक। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए हमें एक एक पड़ाव सामने आते हैं और उन पड़ावों से होते हुए हम मोक्ष तक पहुंचते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा ये स्थूल शरीर जो कि पृथ्वी तत्व का है, जो हमें दृश्य है अर्थात दिखाई देता है। जल तत्व वो कभी कभी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है, जैसे बताया कि पसीने के रूप में, अश्रुओं के रूप में। और तीसरा है तेज तत्व, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का शब्द रूप है तेज, जो कि हमें आँखों से दिखाई देता है, आँखों में रहता है वो तत्व। और चौथा है वायु तत्व और पांचवा है आकाश तत्व, अंतरिक्ष तत्व। तो पृथ्वी तत्व का हमें ज्ञान होता है स्पर्श से, और जल तत्व का ज्ञान होता है हमारे जिह्वा से, रस से। और तीसरा है तेज, जो कि हमें ज्ञात होता है हमारे आँखों से। चौथा है वायु तत्व, हमें ज्ञात होता है गंध से। गंध अर्थात हम नाक से जो खुशबू या बदबू लेते हैं, तो वो गंध से पता चलता है। और पांचवा है आकाश तत्व, जो कि हमें शब्द रूप में होता है, हमें कानों से सुनाई देता है। तो स्पर्श, रस, तेज, गंध और शब्द, ऐसे 5 तत्वों से हमारा बाह्य और अंतर शरीर बना हुआ है। तो आज हम बात करेंगे तीसरे तत्व की, अग्नि तत्व, तेज तत्व। हमारे शरीर में अग्नि तत्व जो है वो अदृश्य रूप में है, लेकिन समय समय पर ये प्रकट होता है। सबसे पहला जो अग्नि है वो प्रकट कब होती है? जो कि हमें आभास होता है हमें भूख लगी है, अर्थात जठराग्नि। जठराग्नि जब प्रज्वलित होती है या जठराग्नि जब हमें प्रदर्शित करती है तो हमें भूख का एहसास होता है। और ये भूख ऐसा नहीं कि एक बार खा लिया तो अग्नि शांत हो गई। समय समय पर हमें भूख लगती है और समय समय पर जठराग्नि प्रकट होती है, जिसे हमें अन्न, जल, रस या जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके माध्यम से हमारी जठराग्नि को हम आहुति देते हैं, और उसके बाद ही वो जठराग्नि हमारी शांत होती है। हमारे शरीर में अग्नि तत्व अलग अलग रूपों में प्रदर्शित होता है, बाह्य रूप में आता है। जैसे क्रोधाग्नि, जैसे मैंने कहा जठराग्नि जो भूख से संबंधित है। क्रोधाग्नि जब किसी विशेष विषय के ऊपर या किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर या किसी विशेष भाव पर हमें क्रोध आता है, तो वो क्रोध अर्थात क्रोधाग्नि प्रज्वलित होने लगती है। और क्रोधाग्नि एक मर्यादा से जब बाहर बढ़ती है तब वो विध्वंसक रूप उसका हो जाता है। विध्वंस करने की प्रवृत्ति व्यक्ति में निर्माण हो जाती है। तीसरा तत्व आता है क्रोधाग्नि के बाद। अग्नि कैसे प्रज्वलित होती है? तो कामाग्नि, अर्थात आपके मन में विविध विषयों की कामना निर्माण होना। कोई भी अग्नि एक अपनी मर्यादा में अगर प्रज्वलित होती है तो हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए वो सुलभ है और वो हमारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। लेकिन जब कोई भी अग्नि अपनी मर्यादा से बाहर बढ़ जाती है तब वो विध्वंस का रूप लेती है। फिर वो कामाग्नि हो, जठराग्नि हो, क्रोधाग्नि हो।
अग्नि कौन है या अग्नि किस रूप में प्रकट हो रही है, इससे भी ज़्यादा महत्व का होता है कि अग्नि जो जिस रूप में प्रकट हुई है उसकी मर्यादा कहाँ तक हमने निर्धारित की है, क्योंकि वो मर्यादा हमें निर्धारित करनी है। जब हमें अग्नि तत्व को अपने नियंत्रण में करना है, अपने शरीर के अग्नि तत्व को, तो हमें अपनी उसकी मर्यादा हमें निर्धारित करनी होगी कि जठराग्नि अगर प्रज्वलित हुई है तो हमें कितना आहार ग्रहण करना है, हमारी जठराग्नि को शांत करने के लिए हमें कितने आहार की आवश्यकता है। कोई चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और पेट भरने के बाद भी अगर आप उसको ग्रहण करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो वो आपके लिए हानिकारक होती है, आपको नुकसान देती है। इसी तरह क्रोध है, क्रोध भी आवश्यक है, लेकिन क्रोध का कारण अगर उचित हो और उस कारण को क्रोध के रूप से आप अगर दर्शाते हैं तो उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए। अगर आपका क्रोध आपके वश में नहीं है, अर्थात उसने आपके मन को अगर अपने वश में कर लिया, तो आपका क्रोध अति बाहर आएगा और उस क्रोध का रूप होगा विध्वंस, नुकसान। तो क्रोधाग्नि भी समय से आती है, किसी विषय के वजह से आती है, किसी भाव की वजह से आती है, किसी व्यक्ति की वजह से आती है, लेकिन हमें निर्धारण करना है कि हमें क्रोध कितनी सीमा तक उस क्रोध का उपयोग करना है। सामने वाले व्यक्ति के ऊपर या सामने वाले वस्तु के ऊपर या भाव के ऊपर अगर हमें नियंत्रण करना है तो उतना ही क्रोध हमें आवश्यक है जितने से सामने वाला उस बात को समझ जाए। उसी तरह कामाग्नि का है। आपके मन में अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती हैं और ये मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव है। कामनाएं तो आती ही हैं और उन्हें हम पूर्ण भी करते हैं, लेकिन कामना, पहली बात यह कि कामना किस उद्देश्य से आई है, उस कामना की पूर्ति का उद्देश्य क्या है। क्या वो हमारे कर्म से पूरी होने वाली है या किसी के द्वारा हमें उस कामना को पूर्ण करना है या किसी के सहयोग से हमें हमारी कामना को पूर्ण करना है। ये अलग अलग उसके भाव होते हैं। तो कोई भी कामना अगर आपके मन में आती है तो उस कामना का सबसे पहले आपको उद्देश्य देखना है, फिर उसका मार्ग देखना है कि वो किस मार्ग से आ रही है और किस मार्ग से वो हमारी कामना पूर्ण होगी। और तीसरी बात है कि उस कामना को पूर्ण करना आवश्यक है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। कोई अनुचित कामना अगर आपके मन ने कर ली है तो उस अनुचित कामना को पूर्ण करना आवश्यक नहीं होता। कई बार ऐसी कामना हमारा मन कर लेता है कि जो पूर्ण करने के बाद उसका परिणाम अत्यंत घातक होता है और फिर बाद में पछतावा होता है, पश्चाताप होता है कि हमने ये अपनी कामना क्यों पूर्ण की। इसलिए कामना का उद्देश्य और कामना का मार्ग, किस मार्ग से आई है और किस मार्ग से हमें उसको पूर्ण करना है। जठराग्नि, कामाग्नि, क्रोधाग्नि और इससे भी आगे एक अग्नि आती है जिसको कहते हैं ताप, बुखार। अब हमारा शरीर जब किसी विशेष बीमारी में या विशेष संक्रमण में आ जाता है तब हमारा शरीर उस बात को प्रकट कर देता है, हमें बुखार आने लगता है। यह हमारा शारीरिक उपचार है कि जब बुखार आता है हमारा शरीर तप जाता है, अर्थात हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार के संक्रमण हो चुका है जो हमारा शरीर उसे स्वीकार नहीं करता, और तब बुखार के द्वारा या फीवर के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में कुछ संक्रमण हो गया है। इस तरह की अग्नि जब हमारे शरीर में प्रकट होती है तो उसका उपचार हमें करना होता है। ये सभी अग्नि और इसके अलावा भी एक और अग्नि है
जो अग्नि बहुत ही कम प्रमाण में या कभी कभी प्रज्वलित होती है, उसे कहते हैं ज्ञान अग्नि। ज्ञान अग्नि अर्थात ज्ञान ज्योत। ज्योत के रूप में जो अग्नि प्रकट होती है, वो प्रकट होना सबसे बड़ा लाभ होता है, क्योंकि बाकी जो 4 अग्नि हैं ये हमारे शरीर को कहीं ना कहीं उसकी अधिकता होने पर हमारे लिए वो घातक सिद्ध होती है। लेकिन ज्ञान अग्नि, जिसे हम ज्योत अग्नि कहते हैं, ज्योति स्वरूप अग्नि है, वो ज्ञान की ज्योति है। और ये ज्ञान की ज्योति जब हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में प्रकट होती है, तब हमें सच्चा मार्ग दिखाई देता है। और इस ज्ञान अग्नि, ज्योत अग्नि की कोई मर्यादा नहीं है, ये अमर्यादित है। लेकिन इसको प्रकट करने के लिए, क्योंकि ये स्वयं नहीं प्रकट होती, हमारे कर्मों से, हमारे विचारों से, हमारे व्यवहार से, हमारे आहार विहार से, हमारे संबंध से, अर्थात हमारा उठना बैठना किसके साथ है, हमारी संगत कैसी है, और हमारा पठन पाठन कैसा है, हमारा जो दैनिक रूटीन है, दैनिक हमारा आचार है, वो कैसा है, उन सबको मिलाकर ये तेज अग्नि, ज्योति स्वरूप अग्नि प्रकट होती है। और ये जब प्रकट होती है तब हमारे बाकी जितनी भी अग्नि हैं, वो सारी अग्नि अपने आप लुप्त होने लगती है या कम होने लगती है। दोस्तों, ये चौथा तत्व, अग्नि तत्व, क्रोध, जठर, काम, तेज, ज्योति, ये सभी हमारे लिए बहुत अत्यंत लाभदायक हो सकती है। ये 3 अग्नि अगर हम इसके ऊपर अपना नियंत्रण करें, आहार पर नियंत्रण करेंगे तो आपकी जठर अग्नि आपके लिए कभी भी हानिकारक नहीं होगी। आप मर्यादित क्रोध करेंगे तो आपके जीवन में वो क्रोध आपके तेज को बनाए रखेगा। इसी तरह काम अग्नि आप नियंत्रण में रखेंगे तो आवश्यकता से अधिक आपके मन में कोई कामना निर्माण ही नहीं होगी। दोस्तों, आज ये तीसरा तत्व मैंने आपको बताया है और हमारे आध्यात्मिक मार्ग में ये तीसरा पड़ाव है। सबसे पहला पड़ाव पृथ्वी तत्व, दूसरा पड़ाव जल तत्व, तीसरा पड़ाव है अग्नि तत्व। ये 3 पड़ाव होने के बाद चौथा पड़ाव आता है वायु तत्व का, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। और इसके बारे में अगर आपके मन में कोई शंका, कोई संदेह, कोई जिज्ञासा हो तो आप अवश्य पूछिए। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।